रामायण की गाथा केवल युद्ध, विजय और पराजय की कहानी नहीं है, बल्कि यह धर्म, मर्यादा और उच्च आदर्शों की यात्रा है। इस कथा में कई ऐसे दिव्य आयुधों का उल्लेख मिलता है जो केवल विशेष परिस्थिति में ही उपयोग किए जा सकते थे। ऐसा ही एक दिव्य और रहस्यमय अस्त्र था अचूकास्त्र, एक ऐसा बाण जिसे देवशिल्पी विश्वकर्मा ने स्वयं भगवान राम के लिए तैयार किया था। यह बाण इतना शक्तिशाली था कि एक बार चलाए जाने पर यह अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचता था। लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह केवल अधर्म के विनाश के लिए ही उपयोग किया जा सकता था। यदि इसे किसी निर्दोष या धर्मात्मा पर चलाया जाए तो यह निष्क्रिय हो जाता या अग्नि बनकर हाथ में ही जल जाता। इस दिव्य अस्त्र का उल्लेख रामायण के उस प्रसंग में आता है जब लंका युद्ध अपने चरम पर था और रावण का पुत्र इंद्रजीत, जो मायावी शक्तियों का स्वामी था, देवताओं तक को भ्रमित कर देने की क्षमता रखता था, युद्ध में सम्मिलित होता है। इंद्रजीत न केवल एक शक्तिशाली योद्धा था, बल्कि मायावी भी था और उसकी सबसे बड़ी ताकत थी अदृश्य हो जाने की क्षमता। उसने कई बार राम और लक्ष्मण को अपने माया जाल में फंसाने की कोशिश की। एक युद्ध में तो उसने लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया था, जिससे उन्हें हनुमान जी द्वारा संजीवनी लाकर ही मुक्त किया जा सका था। लेकिन जब इंद्रजीत ने फिर से युद्ध भूमि में आकर अपने मायावी रूपों से राम की सेना को भ्रमित करना शुरू किया, तब भगवान राम ने निर्णय लिया कि अब समय आ गया है उस अचूकास्त्र का प्रयोग करने का, जिसे केवल अत्यंत विशेष परिस्थिति में ही चलाया जा सकता है। भगवान राम ने युद्ध भूमि में ध्यान लगाया। उन्होंने अपने अंतर में देवी सरस्वती का आवाहन किया और इस अस्त्र को चलाने की अनुमति मांगी। यह कोई साधारण बाण नहीं था, बल्कि यह धर्म की आत्मा के अनुरूप कार्य करता था। इसकी चेतना थी, यह भेद कर देख सकता था कि कौन अधर्मी है और कौन धर्मपरायण। भगवान राम ने संकल्प लिया और बाण को धनुष पर चढ़ाया। जैसे ही उन्होंने इसे चलाया, आकाश में एक तेज गर्जना हुई और वह बाण बिजली की गति से इंद्रजीत की ओर चला। इंद्रजीत, जो उस समय अदृश्य हो चुका था, आकाश में अनेक छायाएं और भ्रम उत्पन्न कर रहा था। उसकी माया इतनी प्रबल थी कि राम की सेना को समझ ही नहीं आ रहा था कि वास्तविक इंद्रजीत कहाँ है। लेकिन अचूकास्त्र किसी दृश्य या आकार पर आधारित नहीं था। यह अधर्म की तरंगों को पहचानता था। वह बाण सीधे उस ऊर्जा की ओर गया जहां अधर्म सघन रूप में विद्यमान था। इंद्रजीत ने जैसे ही अपने मायावी रूपों से बचने की कोशिश की, बाण ने उसकी असली उपस्थिति का भेद जान लिया और बिना एक पल गंवाए उसे आकाश में ही समाप्त कर दिया। बाण का प्रभाव इतना तीव्र था कि इंद्रजीत के मारे जाने के बाद भी आकाश में उसकी मायावी छायाएं कुछ क्षणों तक तड़पती रहीं और फिर ध्वस्त हो गई। यह घटना युद्ध भूमि के हर योद्धा के लिए एक चेतावनी बन गई कि अधर्म चाहे जितनी भी चतुराई से छुप जाए, राम का न्यायपूर्ण अस्त्र उसे खोजकर नष्ट कर देगा। इस बाण की विशेषता केवल इसकी मारक क्षमता नहीं थी, बल्कि इसकी मर्यादा भी थी। यह बाण तभी सक्रिय होता था जब उसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम स्वयं चलाते। यदि कोई अन्य व्यक्ति इस बाण को छूता तो वह उनके हाथों में अग्नि बनकर जल उठता। कहा जाता है कि युद्ध से पूर्व विभीषण ने एक बार इसे देखने की इच्छा जताई थी, लेकिन जब उन्होंने इसे हाथ में लेने का प्रयास किया तो बाण से आग की ज्वाला निकलने लगी और विभीषण को तुरंत पीछे हटना पड़ा। इस घटना से यह सिद्ध हुआ कि यह अस्त्र केवल धर्म की सेवा में और केवल धर्म स्वरूप राम के हाथों से ही चल सकता था। यह घटना हमें यह भी समझाती है कि भगवान राम का युद्ध केवल शारीरिक या राजनीतिक नहीं था। यह एक आध्यात्मिक युद्ध था, अधर्म के विरुद्ध धर्म की स्थापना का संग्राम। उनके द्वारा प्रयुक्त अस्त्र भी उनके समान धर्मनिष्ठ, मर्यादित और न्यायपूर्ण थे। राम ने कभी भी अनावश्यक रूप से किसी अस्त्र का प्रयोग नहीं किया और हर बार उन्होंने पहले गहन ध्यान, संकल्प और परमात्मा की अनुमति दी। यह उनकी मर्यादा का सबसे सुंदर उदाहरण है। अचूकास्त्र का उपयोग एक प्रतीक, यह दर्शाता है कि जब धर्म संकट में होता है तो ब्रह्मांड स्वयं उस संकट को समाप्त करने के लिए अपनी ऊर्जा समर्पित करता है। यह बाण केवल एक हथियार नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की न्याय शक्ति का प्रतीक था, जिसे चलाने का अधिकार केवल उस व्यक्ति को था जो पूर्ण रूप से सत्य, धर्म और करुणा का प्रतीक हो, और वह थे भगवान राम। अंततः यह कथा केवल एक चमत्कारी बाण की कहानी नहीं है,
बल्कि यह दर्शाती है कि जब अधर्म अपनी सीमाओं को पार करता है तो भगवान की न्याय शक्ति स्वयं उसे समाप्त करने के लिए सक्रिय हो जाती है। भगवान राम का यह बाण केवल लक्ष्य को नहीं भेदता था, बल्कि अधर्म की जड़ को समाप्त करता था, और यही कारण है कि वह तीर कभी लक्ष्य से चूका नहीं।